हमारा नाम क्या, हमारा गुरु पीरों का दिया हुआ, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ, संत संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम है नागा संत अर्जुन पुरी। हमारा पुरी नामा है। कब से आप इस प्रकार से नागा हैं? क्योंकि जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है आपको ठंड भी नहीं लग रही है। ये ठंड लगने के लिए हम लोग मंत्र से जो है विभूति चढ़ाते हैं, जिसमें ठंड नहीं लगती है। जैसे मैं छोटा बचपन में जब था, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं बचपन में था आपके विषय में सुनता था, फिर मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं आप भगवान के ऐसे पुजारी हैं कि आपको ठंड नहीं लगती। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि क्या राज क्या है, क्या आपने कैसी तपस्या कब से की है और कब तक? राज यही है, हम लोग क्या है विषय भोगी नहीं है। जैसे समाज जो है विषय भोगी होता है, वो हम लोग उतना वो नहीं करते हैं ना, भोग। तो भोग से ही ठंड हमको कम लगती है। जब भोग हम नहीं करते हैं तो ठंड कहाँ से लगेगी? महाराज जैसे 2025 महाकुंभ है, आप सभी लोग आए हुए हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? समाज को यही संदेश देंगे, समाज को धर्म का पालन करना चाहिए। जिस देश जाति में जन्म लिया है उस पर बलिदान हो जाना चाहिए। दया जो है, दिल में दया मत रखे समाज, दिल को दया का खजाना बना ले, सत्य का पालन करे और अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करे। अंत में वो क्या है भगवान को कल्याण को प्राप्त हो जाएगा और उसकी गति बन जाएगी। अन्यथा ये उल्टे सुल्टे कर्म करेंगे समाज वाले तो इनका क्या होता है? कोई लूला लंगड़ा होकर मर रहा है, कोई चला वो आजकल क्या हार्ट अटैक चल गया है, बहुत से उसमें 30-30 साल के युवा मर रहे हैं। ये क्या है? ये सब इनका विषय भोग है, इनके नशे हैं, इनका उजड्डेपन, इनका अहंकार। ये समाज बेकार हो रहा है ना, इसको उचित शिक्षा देनी चाहिए। ये नशे जो है आजकल खाए जा रहे हैं, वो देखो पंजाब में चिट्टा सट्टा, पूरे देश में ये सब चल रहा है, नशा चल रहा है। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए, हैं? समाज नशा मुक्त बनाना चाहिए। हाँ, नशा मुक्त समाज होगा तभी लंबा जीवन होगा, तभी शरीर में बल विवेक होगा, तभी ठंडक नहीं लगेगी, तभी किसी से लड़ झगड़ पाओगे। और शरीर में जब दम नहीं होगा, बल विवेक नहीं होगा तो क्या होगा फिर? आप कितने आयु से इस उस पे आए हुए हैं? अरे हमारा तो पूरा जीवन ही हो गया है, 60 साल का होने वाला हूँ। लगभग 40-45 साल इसी लाइफ में हो गया संत जीवन। महाराज जी, जैसे कि नशा मुक्त समाज होना चाहिए, लेकिन जो जड़ी बूटी आप लेते हैं इसका क्या मैसेज जाता है? नहीं, मेरा अलग है। मेरी जड़ी बूटी तो भंगव वैशेषिना, हम लोग भोलेनाथ के बच्चे हैं, उनके शिष्य हैं, उनके बालक हैं। तो हम लोग क्या है ठंडक से बचने के लिए पहाड़ों में रहते हैं। कभी कभी मन की एकाग्रता शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए तो हमारा जड़ी बूटी अलग रहता है। उसमें हम लोग कई जड़ी बूटियाँ मिला के तब भर के पीते हैं चिलम में, ऐसा होता है। उसमें कोई हम भांग चरस गांजा नहीं पीते हैं, उसमें और भी जड़ी बूटियाँ रहती हैं, जायफल रहता है, लौंग रहता है, ये सब डालते हैं बहुत सी चीज़ें। इसका हम हवन भी करते हैं। ये इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं अपने शरीर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी निमोनिया से बचने के लिए। नागा संप्रदाय के जो संस्कार होते हैं, तो संस्कारों के बारे में बताएं, कैसे होता है, क्या किस प्रक्रिया से गुजरना? संस्कार क्या, पहले तो 12-15 साल हम लोग संस्कार दिलाते नहीं हैं। संन्यास तभी दिलाते हैं जब उसको पूरा जो है ट्रेंड कर देते हैं कि संत लाइफ कैसा लाइफ है, इसमें कैसे जीना है, कैसे बर्तन धुलने हैं, कैसे आश्रम में झाड़ू लगानी है, कैसे मंदिर धुलना है, कैसे भगवान का भोग लगाना है, कैसे जाप करना है, कैसे आरती पूजा करना है। ये सब जब वो सीख जाता है, अगर लायक होता है, पात्र होता है तो संस्कार दिलाते हैं, नहीं तो वापस उसी में रहो, उतने में ही जितने में पहुंच जाता है। संस्कार के बगैर भी संत वेश में रह सकता है, लेकिन उसका वो मान्यता नहीं होता, प्रतिष्ठित नहीं होता, वो ये होता है। महाराज ने जैसे अपने विषय में और संतों के विषय में बताया, जानकारी दी है, इसी तरह मैं और महाराजों से आपको मिलाता हूँ और उन